हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया गया है दोस्तों। करेक्ट आंसर 2015 यानी ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस अब बिल्कुल पूछे जा रहे हैं, अच्छे से याद कर लेना। तो देखो, एरिया वाइज यहाँ पर जो सबसे बड़ा है ये होगा आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखो, बात करूंगा मैं यहाँ पर इसके क्षेत्रफल की, यानी ये केदारनाथ वन्यजीव विहार के एरिया की। तो इसका एरिया कितना है दोस्तों? 957 स्क्वायर किलोमीटर। और पूछ लेंगे इसकी स्थापना वर्ष। इसका स्थापना वर्ष है आपका 1972। तो ये दोनों ही फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कर लेना इनको याद। चलते हैं आगे नेक्स्ट। घबला देवता की पूजा किस जनजाति द्वारा की जाती है? अनदर रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिए। ये है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो घबला देवता की पूजा करते हैं यहाँ पर भोटिया जनजाति। उत्तराखंड में स्थित कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? डायरेक्टली देखो, वैसे तो ये क्वेश्चंस क्या आते हैं, कभी कभी ये आ जाते हैं क्रम से लगाना ऊंचाई के दृष्टिकोण से, या फिर मिलाने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बिल्कुल आप याद कर लेना, जो कामेट पर्वत है इसकी ऊंचाई है यहाँ पर 7756 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं, पूछा गया है क्वेश्चन ऑलरेडी। ये है दोस्तों किससे? कुलिंद राजवंश से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? पूछा गया है ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी, याद कर लीजिए। ये है आपका उधम सिंह नगर जनपद, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। बिरथी फॉल स्थित है, तो दोस्तों बिरथी जलप्रपात हो जाएगा आपका यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में कौन सा एक वन का प्रकार नहीं पाया जाता है? तो ये शायद काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। देखो, एल्पाइन वृक्ष वन पाए जाते हैं, बिल्कुल कोड़धारी भी पाए जाते हैं, बाकी शीतोष्ण पतझड़ वन भी है यहाँ पर बहुत मात्रा में। तो ये हो गया आपका देखो उष्ण सदाबहार, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा 68 का राइट आंसर। आगे चलते हैं। पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है, तो देखो ये होगा आपका टिहरी, यानी प्रॉपर है आपका हिंडोला खाल, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में देवभूमि मोम संग्रहालय स्थित है? बन सकता है क्वेश्चन फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए देहरादून जनपद में। इसी तरह पूछ लेंगे आपसे देवभूमि बुग्याल बताओ कहाँ स्थित है? देवभूमि बुग्याल आंसर हो जाएगा आपका उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में अवस्थित है? इजी हो जाएगा दोस्तों, यह हमारा ही राज्य है यहाँ पर उत्तराखंड। आगे चलते हैं। निम्न में से किस त्योहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूलों और फलों को फेंकने से बदल दिया? तो इजी क्वेश्चन बिल्कुल। देवीधुरा मेला चंपावत में लगता है। देखो, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? कौथिक मेला भी बोलते हैं इसको। पाषाण युद्ध होता था, इसमें बगवाल भी बोला जाता है। काफ़ी नामों से यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लो। 1922 में आया है, नाम है आपका तरुण कुमाऊं, कहाँ पर से? लैंसडाउन। ये भी याद कर लेना, जगह भी बन सकती है एग्जाम में। चलते हैं आगे नेक्स्ट। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो देखो दोस्तों, शायद इजी है, लेकिन बस पूरी डेट इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल याद कर लेना। ये है आपकी 23 जनवरी 1939, बी ऑप्शन राइट होगा। बाकी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए देखो, नाम है टिहरी राज्य प्रजामंडल, लेकिन पूछ लेंगे स्थापना किस स्थान पर हुई थी? आंसर करके आओगे देहरा
दून में। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लेना। बाकी देखो सभी को पता होगा श्रीदेव सुमन जी के प्रयासों से यहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है। आगे चलो, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो शब्दावलियाँ हैं जिनको क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं एग्जाम्स में। तो देखो प्रभावतार कौन था? भूमि की नाप करने वाले अधिकारी को क्या बोलते थे यहाँ पर? प्रभावतार। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर। आगे चलते हैं, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा का संबंध है। आई होप इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और इनका जनपद होगा आपका चंपावत, यानी बी होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। अब देखो इसी में अगर पूछ लेंगे यार बताओ प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? आंसर होगा यहाँ पर जगमोहन सिंह नेगी जी थे यहाँ पर राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो दोस्तों ये किया जाता है आपका यहाँ पर 14 जुलाई 2005, बी ऑप्शन राइट। देखो इसमें 14 जुलाई भी याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन आ सकता है। अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं यार बताओ ये फूलों की घाटी को नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? तब आंसर कर देना है 1982। ये क्वेश्चन भी बनता है, आप इसको कर लेना याद। आगे चलते हैं, छंगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई? इजी क्वेश्चन बिल्कुल, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन लाखा मंडल से, बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई? तो देखो दोस्तों संपूर्ण राज्य में अगर पूछ लेंगे आपसे ये जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है तो ये लागू हुई थी आपके 1874, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है? तो हिम ज्योति फाउंडेशन है आपका कहाँ पर? देहरादून में, और इसकी थीम पूछ ली गई है। तो ये क्या है दोस्तों? मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा। देखो छात्राओं इसमें याद कर लेना, हो सकता है ऑप्शन में छात्र भी मिल जाए, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे चलते हैं, निम्न में से लाल कुर्ती बाजार कहाँ स्थित है? इजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो लाल कुर्ती बाजार यानी रानीखेत, डी ऑप्शन राइट होगा। आगे चलते हैं, उत्तराखंड के उच्च हिमालय चारागाहों को जाना जाता है? तो दोस्तों उच्च हिमालय जो चारागाह स्थान हैं इनको क्या बोलते हैं यहाँ पर? बुग्याल, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तराखंड राज्य में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये होगा आपका, देखो जगह वैसे तो देहरादून, अगर जनपद आ गया तो देहरादून करना है, प्रॉपर प्लेस आ गई तो सेलाकुई, ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे चलते हैं, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो किस में किसको क्या बोला है, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो देखो किस में बोला गया है? केदारखंड में किसको? गोपेश्वर को। नाम वर्णित है आपका गौस्थल, ए ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है? ये आई होप इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये किससे संबंधित है? भित्ति चित्रण और धरातल चित्रण से, यानी सी ऑप्शन होगा हमारा राइट। ए और बी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट, कुमाऊं में राज कर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता है? अब देखो कल वन लाइनर वाले जो क्वेश्चन किए उसमें मैंने आप सभी को ध्यान होगा टैक्सेस इंक्लूड किए थे, तो वहीं का ये क्वेश्चन आ गया है। मान लो इसका नाम क्या है? दस्तूर, ऑप्शन नंबर सी राइट। बाकी देखो सलामी, पुंगाड़ी ये सब भी क्या थे? एक प्रकार के टैक्सेस ही रहे हैं। आगे चलो, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? तो देखो ये उपाधि की गई थी यहाँ पर बलभद्र शाह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चलते हैं, उत्तराखंड राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? पूछा गया है दोस्तों ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन। वर्ष नोट कर लीजिए, वर्ष 1815, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखो ये पुस्तक लिखी गई है आपकी यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, यशोधर मठपाल जी के द्वारा, 89 का, बी राइट आंसर। आगे चलो, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? देखो दोस्तों डेयरी की जब भी बात आएगी जनपद मिल जाएगा, सीधे नैनीताल कर देना, और दूसरी जगह मिलेगी तो हल्द्वानी कर देना, तीसरी मिलेगी तो लाल कुआं, यानी सी ऑप्शन होगा हमारा राइट। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट है यहाँ पर सूची 1 का 2 से मिलान करो, सुमेलित कूट में सही उत्तर चुनो। अब देखो ये मिलान वाला क्वेश्चन काफ़ी बनता है, आओ इसको यहाँ पर मिला लेते हैं। पहला ऑप्शन की तरफ चलो, खडीमा। अब देखो खडीमा में कौन सी नदी बहेगी, ये हो गई आपकी शारदा, पहले को मिला लो 3 में। फिर है आपकी चीला परियोजना, तो ये किस में होगी आपकी, गंगा रिवर पर, सही है। फिर है आपकी छिबिरो, ये हो जाएगी टॉस, और ढालीपुर यमुना। देखो ढालीपुर का याद कर लो, जगह भी बन जाती है। ये है आपकी देहरादून। तो बेटन क्या फॉलो हो रहा है, 3, 4, 1 और 2, यानी हमारा आंसर है सी, राइट। आगे चलते हैं। विश्व के प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र की स्थापना किस जनपद में की गई, तो दोस्तों ये की गई है यहाँ पर देहरादून जनपद, ऑप्शन नंबर ए, राइट। आगे चलते हैं। मार्च 2016 में अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ। अब देखिए दोस्तों, ये इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पर पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता थी, तो हो सकता है कभी वर्ष भी बन जाए। मार्च 2016, और जगह कौन सी है आपकी, पिथौरागढ़, डी ऑप्शन राइट होगा। आगे चलते हैं। काशीपुर में बाला सुंदरी देवी मंदिर पर यह मेला लगता है, तो देखो आप ये बाला सुंदरी देवी मंदिर कहाँ पर है आपका, काशीपुर में, और मेले का नाम होगा आपका चैती, ऑप्शन नंबर सी, राइट। आगे चलते हैं। किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व एक हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, बनते हैं बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस। तो ये है आपका क्या, तुजू के जहांगीरी, बी ऑप्शन राइट। देखो ये आप सभी को पता होगा, श्याम शाह यहाँ पर डायरेक्टली कहाँ जाता है, जहांगीर के दरबार में जाता है। तो ये आप ऐसे भी इसको कवर कर सकते थे, क्या देता है ये इसको, घोड़े और हाथी। आगे चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित हैं, तो यहाँ पर देखो हरिदत्त कापड़ी जी का संबंध है आपका बास्केटबॉल से, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या है। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आपने आंसर दे देना है 97 का। आगे चलते हैं। राज्यों के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो देखो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके R.K. धर, ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, बन सकता है बिल्कुल क्वेश्चन। ये कितनी है दोस्तों, 6904 मीटर, सी ऑप्शन हो गया यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है, तो काफ़ी बार जब भी मैं आपको देखो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बताता हूँ तो ये क्वेश्चन हम बार बार वहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये होगा आपका क्या, जिम कॉर्बेट उद्यान। देखो इसका एरिया बन जाता है एग्जाम में, इसको नोट कर लो, क्या है 520 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी सभी को पता होगा दोस्तों 1936 में हो जाता है यहाँ पर गठन, किस नाम से, हैली नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, एक वीडियो में आप सभी शेयर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।